हम पाइथन का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा टॉपिक 1 चल रहा है। हमने कल एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे डिबगिंग असर्शन। डिबगिंग असर्शन क्या होता है? When tracking down debugging error in your code, it is often too useful to comment out one or more line of code by prefacing each line with the hash character for single line comment and double three quotation marks for multi-line comment as used for your comments. हम क्या करते हैं, अगर से हमको डिबग करना है यानी बग करना है, तो हम क्या करेंगे कि कमेंट आउट कर देंगे, यानी कमेंट लगा देंगे जब हमको लगता है कि हमारा ये एरर जनरेट कर रहा है, ये लाइंस हमको एरर जनरेट करके दे रही है कोई लाइन, तो हम क्या करते हैं कमेंट करके देखते हैं कि हमारा एरर्स कहाँ पे आ रहा है। यानी एक लाइन में कमेंट कर दिया मैंने, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा इंटरप्रेटर और वो रन हो जाएगा अगर से कोड, तो मुझे एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मैंने जो लाइंस कमेंट की है तो उसमें ही मुझे एरर जनरेट हो रहे हैं। तो हमको एरर अगर से फाइंड करना है तो हम एरर के लिए कमेंट कर सकते हैं लाइंस को, यानी एक एक लाइन टू लाइन हम स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड को जो है चेक करने के लिए एक तो हैश कैरेक्टर यानी सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं, या मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 कोटेशन मार्क का यूज कर सकते हैं, जिससे हमको क्या हो जाएगा, जल्दी हमको क्लिक हो जाएगा या हमको जल्दी ही पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल में एरर कहाँ पे आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारा कोड रहता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, हमारे सिली सी मिस्टेक होती है और हमको समझ में नहीं आता है कि हमने मिस्टेक एक्चुअल में करे कहाँ है और किस लिए हमारा ये एरर जनरेट हो रहा है। तो उस केस में हम कमेंट का यूज करके क्या करते हैं, वो लाइन को कमेंट कर देते हैं जहाँ पे हमारा एरर जनरेट हो रही है। तो इससे भी हमारे को पता चल जाता है कि हमारा कौन सा चीजें मिसिंग हो गई है, हमारे से क्या ऐसी चीज मिसिंग हो गई है जिससे हमारा एग्जीक्यूशन जो है, लाइन जो है प्रॉब्लम दे रही है और एग्जीक्यूशन जो है हमारा स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, द पाइथन इंटरप्रेटर विल ओमिट एग्जीक्यूशन ऑफ दोज लाइन सो हेल्प टू लोकलाइज वेयर अ प्रॉब्लम लाइज, यानी प्रॉब्लम हमारा कहाँ आ रहा है तो वो हेल्प करता है कमेंट, हमको कमेंट लाइन कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो हम वो लाइन को कमेंट कर देते हैं और हमारा आगे का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देते हैं। पर इन केस हमको दूसरी टेक्निक्स भी इसने बताया है कि कैसे हम डिबग करें, हमारा एरर कैसे हम बग करें। तो उसके लिए अनदर यूजफुल टेक्निक है, अनदर यूजफुल डिबगिंग टेक्निक एम्प्लॉय द पाइथन असर्शन कीवर्ड, assert कीवर्ड टू ऐड एरर चेकिंग कोड फॉर योर स्क्रिप्ट। आपके स्क्रिप्ट में जहां पे भी एरर जनरेट हो रहा है या एरर चेक करना है आपको, तो आप असर्शन कीवर्ड को यूज करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा एरर्स कहाँ है। यानी ये एक कीवर्ड है पाइथन में जो डिबगिंग टेक्निक के लिए यूज किया जाता है। पाइथन assertion statement is a debugging at that test test tests a condition. If the condition is true, it does nothing and your program just continue to execute. But if the assert condition evaluates to false, it raises an assertion error exception with an optional error message. ये क्या बोल रहा है कि असर्शन जो है स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता है, अगर से कंडीशनल स्टेटमेंट में हम यूज कर सकते हैं कोई ऐसी कंडीशन है जब हमारी कंडीशन अगर से ट्रू होती है तो असर्ट कीवर्ड क्या कर देता है, अपने लाइन वो लाइन को स्किप कर असर्ट मैसेज को स्किप करके हमारा प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर देता है। बट इन केस अगर से हमारी कंडीशन फॉल्स आती है तो वो असर्ट कीवर्ड पे जाता है और हमारा असर्शन एरर जो है, असर्शन एरर एक्सेप्शन वाला जो मैसेज जो है, जो डिफॉल्ट मैसेज हमने दिए हैं डिस्क्रिप्टिव मैसेज, वो शो करता है, जिससे यूजर को क्लिक हो जाता है कि हमारा रन क्यों नहीं हो रहा है प्रोग्राम। Optionally, an assert statement can include a descriptive message to supply when reporting an error, assertion error। जब असर्शन एरर हमारा सप्लाई होता है, यानी जब असर्शन एरर जब रिपोर्टिंग करता है, असर्शन एरर पे जब जाता है तो हमको डिस्क्रिप्टिव मैसेज हम असर्ट में डाल सकते हैं। यानी हमारा जो है असर्शन एरर जब जनरेट हो जाता है, आ जाता है,
तो हम डिस्क्रिप्टिव मैसेज हमको शो होता है असर्शन एरर एक्सेप्शन के साथ। अब हमारा सिंटेक्स क्या है, असर्ट कीवर्ड लिखना है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी जो भी हमारी कंडीशन है जिसको हम कंडीशन भी बोलते हैं या एक्सप्रेशन बोलते हैं वो लिखना है, और फिर हमको जो भी मैसेज देना है, अगर से हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो वो मैसेज और डिस्क्रिप्टिव मैसेज जो हमको शो होगा एज अ आउटपुट, अगर से हमारा एक्सप्रेशन फेल हो जाता है। When the test expression fail, the interpreter report the assertion error and halts execution of the script. But when the test succeeds, the assert statement does nothing and execution of the script continue. अगर से assertion जो है फेल हो जाता है, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है जो फेल हो जाता है, तो assert पे जाएगा, assert कीवर्ड पे जाने के बाद हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करेगा। लेकिन अगर से हमारी जो कंडीशन है ट्रू होती है तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। Employing assert statement is an effective way to document your script as their script descriptive message, provide commentary and their test alert when your code is erroneous। जब आपका कोड में कोई एरर्स आता है तो एक ये कमेंट्री होता है, यानी एक मैसेज शो करता है असर्ट कीवर्ड, जिससे जो हमारी स्क्रिप्ट में हमको हाईलाइट करके बताता है, एक अलर्ट होता है जो हमारी स्क्रिप्ट को टेस्ट करके बताता है कि हमारी स्क्रिप्ट में एक्चुअल एरर क्या है। अब असर्ट वर्सेस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और असर्ट में क्या डिफरेंट है, यानी दोनों में क्या है। जो असर्शन एरर है वो एक्सेप्शन का ही पार्ट है, यानी एक्सेप्शन की क्लास है। एक्सेप्शन क्या होता है, जो रन टाइम एरर होते हैं जिसको हम हैंडल करते हैं मल्टीपल जो भी हमारी कीवर्ड्स है, हमारे ट्राई है, फाइनली है, एल्स है, राइज है और एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट जो होता है वो रन टाइम एरर होता है जो हमारे लिए सॉल्व करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको हैंडल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से। Exception provide a way to handle error that may legitimately occur at runtime। runtime में जो एरर आते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम पर हैंडल कर सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। एरर असर्शन, एरर असर्शन प्रोवाइड अ वे टू अलर्ट अ प्रोग्रामर टू मिस्टेक्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी एरर असर्शन जो है क्या करता है, मिस्टेक्स बताता है कि डेवलपर को कि प्रोग्राम में उसने क्या मिस्टेक की है, यानी जो डेवलप हुआ है प्रोग्राम, तो प्रोग्रामर को वो अलर्ट देता है कि क्या मिस्टेक करा है उसने एज अ मैसेज, डिस्क्रिप्टिव मैसेज से। Why assertion is used, हम assertion यूज क्यों करते हैं। It is a debugging tool and its primary task is to check the condition. If it finds that the condition is true, it moves to the next line of the code, and if not, then stop all its operation and throws an error। It points out the error in the code। हम assertion क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जो डिबगिंग का टूल है जो क्या करता है, डिबगिंग एरर हमको जो है डिस्प्ले करके देता है एज अ कंडीशन। हम कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उसमें असर्शन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, अगर से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई रही यानी ट्रू रही तो हमारा जो है लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और या तो फिर अगर से हमारी फॉल्स आई तो हमारी वो लाइन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा और हमको एरर शो करेगा जो होता है असर्शन एरर, जो हमको पॉइंट आउट करता है कि हमारा एरर कहाँ पे है, कौन से कोड में है, यानी कौन सा कोड की लाइन में है या कोड में कहाँ पे हमने एरर हमको आ रहा है। वेयर असर्शन इन पाइथन यूज्ड, कहाँ कहाँ असर्शन यूज होता है। चेकिंग द आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन, हम फंक्शन कोई लगा रहे हैं और फंक्शंस में हम कुछ ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स भी हो सकती है, तो उस टाइम पे हम असर्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। यूज फॉर टेस्टिंग अ कोड, अगर से मुझे कोई टेस्ट करना है कोड तो उसके लिए भी हम असर्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इन चेकिंग द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, चेकिंग द वैलिड इनपुट, यानी हमने जो इनपुट लिए यूजर से कोई हम वैल्यू ले रहे हैं, वो वैल्यू और या वो आर्ग्यूमेंट जो है करेक्ट है या नहीं है, तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, असर्शन लगाते हैं। तो असर्शन मीन्स क्या होता है कि कंडीशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं असर्ट कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल DEF हमारा कीवर्ड है फंक्शन स्टार्ट करने के पहले, और फंक्शन का नाम है मेरा चेक एज, और जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास करी एज। अब ये हमारा किसके जैसा है, ये फर्स्ट लाइन के जैसा है, चेकिंग द आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन,
यानी फंक्शन का आउटपुट, और यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट बोल रहा है ये दोनों के जैसा काम कर रहा है, यानी दोनों पॉइंट को हाईलाइट करता है ये वाला एग्जाम्पल। प्रिंट किया ओके यूर एज इज, और एज को एज आर्ग्यूमेंट यहाँ सप्लाई किया, और एज का जब मैंने कॉल किया अपना फंक्शन और एज का वैल्यू पास किया तो मेरा जो है प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट हो गया ओके यूर एज इज 20। मेरा फंक्शन कॉल हुआ और 20 जो है ये वाली वेरिएबल में गया और यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, और उसके पहले मैंने स्टेटमेंट दी थी ओके यूर एज इज। फिर नेक्स्ट इसमें क्या कर रही हूँ मैं कि माइनस दे रही हूँ, तो माइनस एज दे रही हूँ तो ये भी मेरा कैसा आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। पर अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ कि एज मेरी जो है माइनस नेगेटिव वैल्यू ना हो, मेरी पॉजिटिव वैल्यू, यानी जब भी हम कोई एज डाले तो जीरो से बड़ी हो, वो जीरो से कम ना हो, तो उस केस में मैं असर्ट कीवर्ड का यूज करूंगी। यानी मैंने DEF लिखा, चेक एज लिखा, एज मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, कोलन लगाया, फिर मैंने असर्ट कीवर्ड लगाया और एज ग्रेटर देन जीरो। अगर से एज ग्रेटर देन जीरो से है तो मेरा क्या हो ओके यूर एज इज जो भी दिया वो। और अगर से मेरे निगेटिव वैल्यू डाली, मैंने एज की वैल्यू अगर से माइनस में डाली तो वो मुझे डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करे, यानी एज कैन नॉट बी निगेटिव। यानी जब मैंने यहाँ पे अपना कॉल किया, मैंने फंक्शन कॉल किया चेक एज नाम का, उसमें आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास की माइनस, तो माइनस पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद असट कीवर्ड में पहले चेक किया कि जो माइनस है वो ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो -1 ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से ग्रेटर देन तो है ही नहीं माइनस, क्योंकि जीरो से माइनस निगेटिव वैल्यू है और जीरो जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली स्क्रिप्ट को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और हमारी जो निगेटिव वाली यानी फॉल्स वाला जो कंडीशन है वो प्रिंट हो गई, यानी एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे मुझे एज कैन नॉट बी निगेटिव आया और असर्शन एरर मुझे जनरेट हो गया, जिसमें असर्शन एरर में मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, जो मैं डिस्क्रिप्टिव मैसेज दे रही हूँ एज कैन नॉट बी निगेटिव, यानी एज जो हमारी निगेटिव नहीं होना चाहिए। या तो एज 1 होती तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक होती है, असर्ट में जाता है, कंडीशन चेक होती है एज ग्रेटर देन 1, अगर से ग्रेटर देन 1 से है तो मेरा प्रिंट क्या हो ओके यूर एज इज 1। पर यहाँ पे मैंने क्या डाली -1, तो -1 की जगह -1 में क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होने के बाद मेरा असर्शन एरर जो है जनरेट हो गया और यूजर को डिस्प्ले हो गया कि उसने जो एज डाला है वो निगेटिव में है करके, उसको एक उसको आउटपुट मिल गया कि उसको निगेटिव वैल्यू नहीं डालना है, पॉजिटिव वैल्यू डालना है। यहाँ पे फिर मैंने यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैंने असर्ट यानी कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि कंडीशन क्या हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो वाई से। तो पहले इसमें मैंने एक्स की वैल्यू यूजर से इनपुट लिया, दो वैल्यू यानी एक्स और वाई में वैल्यू जा रही है, असर्ट में मेरी कंडीशन चेक हो रही है और प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो रहा है। और जब मैं चेक एज नाम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो मेरा ये पूरा फंक्शन कॉल होगा। अब मैंने पहले यूजर से इनपुट ली फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने डाला 10, फिर यूजर से ली मैंने सेकेंड वैल्यू तो 5, तो यहाँ पे गया कंडीशन फॉल्स मिली तो हमारा प्रिंट हो गया एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि 10 ग्रेटर देन है 5 से। फिर नेक्स्ट इसमें मैंने फिर से रन किया और एक्स की वैल्यू डाली 10 और वाई की वैल्यू डाली 20। अब क्या हो, कंडीशन फॉल्स हो गई। पहले इसमें कंडीशन ट्रू इसलिए हो रही थी क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी थी वाई से, अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी क्योंकि 20 बड़ा है 10 से। तो यहाँ पे 10 किसकी वैल्यू है, 10 है एक्स की वैल्यू और वाई है 20 की वैल्यू, तो इसलिए असर्शन एरर मेरा जनरेट हो गया और यूजर को क्या मैसेज मिला, असर्शन एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था वाई से, इसलिए असर्शन एरर आ गया। और यहाँ पे जो मैंने असर्शन में जो डिस्क्रिप्टिव मैसेज डाली वही मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर से मैं यहाँ पे ये डालती कि y इज ग्रेटर देन x तो वो ये वैल्यू यहाँ पे लेता। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये एक्चुअल कैसे काम कर रहा है। तो मैं अपना पाइथन का स्क्रिप्ट ऑन कर दूंगी, पाइथन का स्क्रिप्ट यानी आइडियल शेल ऑन करूंगी। मैं अभी ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था असर्शन फाइल करके करके मैं वही ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कर रही हूँ, DEF किया मैंने और यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला, टेस्ट नाम का एक मैंने
वो बना रही हूँ मैं फंक्शन, और जिसमें मैंने एज ही डाला जो आपको मैंने पीपीटी में एग्जाम्पल दिया है, कोलन। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, सिंपली प्रिंट कर रही हूँ वैल्यू को, यूअर एज इज, तो भी मेरी एज आएंगी वो, और एज काय से आएंगी, एज कीवर्ड से, तो मैं एज कीवर्ड यहाँ ले रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, टेस्ट नाम का फंक्शन है, और एज में पहले मैं दे रही हूँ 20, और सेकेंड बार और फिर से कॉल कर रही हूँ मैं टेस्ट नाम के मेरे फंक्शन को, और दूसरे में दे रही हूँ -1। ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है मेरा, मैंने सेव किया और रन किया। रन करने के बाद क्या हो रहा है कि मेरा दोनों ही आउटपुट आ रहा है, यानी मैंने जो एज में 20 डाली वो भी आउटपुट आ रहा है, यूर एज इज 20, और मैंने माइनस डाली तो भी एज माइनस में आ रही है। पर मैं इन केस कोई कंडीशन लगा देती हूँ कि माइनस वैल्यू ना हो, प्लस वैल्यू ही हो, पॉजिटिव वैल्यू ही हो, तो उस केस में मैं असर्शन वाला एरर जनरेट, असर्शन वाला कीवर्ड यूज करूंगी। ठीक है, ये वाला मैं नोट पैड पे भी बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो है दिखता नहीं है कोड, ये मैंने कोड लिखा और आउटपुट आया इसमें ये वाला, पाइथन में आउटपुट है ये वाला। ठीक है, मेरा कोड क्या है, डीईएफ कीवर्ड है, टेस्ट नाम का मेरा फंक्शन है, फंक्शन जब भी लिखते हैं तो डीईएफ कीवर्ड लिखते हैं, एज मेरा आर्ग्यूमेंट है, कोलन लगाना कंपलसरी है, इंटेंडेंट का ख्याल रखना है, प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट होता है, और मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा है करके मैंने पहले सिंगल कोड में स्ट्रिंग वैल्यू दिया है, यूअर एज इज कोलन, और एज कहाँ से आएंगी, एज आर्ग्यूमेंट से आएंगी, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया। अब मैंने फंक्शन को पहले एक बार पास किया, फिर दूसरी बार पास किया, एक में मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली 20 और दूसरे में डाली निगेटिव वैल्यू, तो मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आउटपुट आया ये, आउटपुट आया यूअर एज इज 20, यूअर एज इज -20, यानी दोनों ही आउटपुट ले रहा है। पर मैं इन केस ऐसा फंक्शन लिखना चाहती हूँ कि मेरा एज करेक्ट आए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे असर्ट कीवर्ड लिख दूंगी, असर्ट फंक्शन का नाम, फंक्शन का कीवर्ड असट लिखना है। असट लिखने के बाद हमको क्या डालना है, कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या डालना है कि जो एज है, एज क्या है, ग्रेटर देन 0 से है, फिर कॉमा, और फिर मेरे को कोई डिस्क्रिप्टिव मैसेज डालना है कि एज इज निगेटिव, अगर से कोई निगेटिव डाल रहा है यानी 0 से कम डाल रहा है तो मुझे ये वाला जनरेट हो। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, अब ये वाला कॉपी करती हूँ मैं, और यही वाला मैं अपने जो पाइथन का शेल है वहां पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं सेव कर रही हूँ, अब मैं रन कर रही हूँ अपना प्रोग्राम। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम में क्या हुआ, आउटपुट में नोटपैड पे बता रही हूँ आपको। सेकेंड टाइम मैंने रन किया तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट ये आया। अब इतना सारा आप लोगों को समझेगा नहीं, लाइन नंबर दे देती हूँ, ये सब बता देती हूँ। ठीक है, मेरा आउटपुट पहले क्या हुआ कि पहले मेरा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद पहले 20 मिला, 20 होने के बाद असट में गया, एज चेक किया कि एज ग्रेटर देन 0, यानी 20 ग्रेटर देन 0 से हुआ, तो कंडीशन क्या मिली, सेटिस्फाई मिली, तो डायरेक्ट प्रिंट कमांड में गया और ये वाला फंक्शन जो है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, यानी 20 मेरा प्रिंट हो गया। फिर सेकेंड टाइम में जब मैंने माइनस डाला, यानी मैंने टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया और माइनस डाला, तो फिर से कंडीशन यहाँ पे गया, फंक्शन में गया, असट कीवर्ड पे गया और -1 ग्रेटर देन 0, तो उसको कंडीशन क्या मिली, फॉल्स मिली, तो मेरा एज में क्या प्रिंट हो गया, एज इज निगेटिव। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे कौन से टाइप का असर्शन टाइप का एरर है, और असर्शन टाइप के एरर में मैंने डिस्क्रिप्टिव मैसेज क्या डाली, एज इज निगेटिव, तो मेरे को यहाँ पे एज इज निगेटिव मिल रहा, और डायरेक्टली असर्ट में कौन सी कंडीशन लगाई थी मैंने वो भी मिल रही साथ में कि एज ग्रेटर देन 0 कॉमा एज इज निगेटिव। तो ये था मेरा एग्जाम्पल पहला। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम।
ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा। अब ये फंक्शन मैं नोटपैड में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल। ठीक है, DEF लिखा, कीवर्ड लिखा, शो नाम का मेरा फंक्शन बनाया, कोलन लिखा, पैरेंथेसिस लिखा और कोलन लिखा। फिर इंटेंडेंट का ख्याल रखा मैंने सब जगह। इंटेंडेंट यानी हमको फंक्शन के अंदर ही पूरा का पूरे स्क्रिप्ट को लिखना है। मैंने दो वेरिएबल लिखा है, एक्स और वाई नाम का, जिसमें मैं इंटीजर कीवर्ड लिख रही हूँ, यानी इंटीजर फंक्शन लिख रही हूँ जो इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करे। और यूजर से इनपुट ले रही हूँ। यूजर से इनपुट क्या ले रही हूँ? दो वैल्यू, एक फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। फिर यहाँ पे मैंने असर्ट कीवर्ड लिखा, जिसमें मैं कंडीशन चेक करा रही हूँ कि y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, तो y इज ग्रेटर देन x। अगर से x की वैल्यू ग्रेटर है y से तो हमारा क्या प्रिंट हो? x इज ग्रेटर देन y। और नहीं है, अगर से y की वैल्यू ग्रेटर हो तो मेरा डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो हो, यानी मेरा असर्शन एरर शो हो जाए। और मैं क्या कर रही हूँ? शो नाम का फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगी? रन करूंगी मेरे पाइथन के इंटरप्रिटर शेल में। मैं रन कीवर्ड पे जाऊँ, रन मेन्यू में जाऊंगी और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी, तो मेरा इंटरप्रिटर स्क्रीन ओपन हो जाएंगी पाइथन शेल, जिसमें पहले पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर दी 10 और एंटर योर सेकंड नंबर। पहले मेरे को असर्शन वाला एरर नहीं शो कराना है करके मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है कम ही दे रही हूँ, यानी स्मॉल दे रही हूँ, 5 दे रही हूँ। तो 10 है, y है, x है 10 और y है 5। अब मैं एंटर कर रही हूँ, तो मेरी क्या हुई? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी मेरी ट्रू कंडीशन आ गई और इसमें आया x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये आउटपुट मैं यहाँ पे नोटपैड में भी बता दे रही हूँ आपको क्या आया है। पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट पहले 10 लिया, यानी y x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5। तो मैंने जैसे ही एंटर करी तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू मिल गई, यानी असर्ट कीवर्ड में कंडीशन चेक किया कि 10 ग्रेटर देन y, 10 से ग्रेटर देन है y, यानी 10 ग्रेटर देन 5। तो y जो x जो है ग्रेटर देन है y से, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब मैं सेकेंड टाइम यूजर से इनपुट लूंगी और मैं फिर से रन कराऊंगी मेरे स्क्रिप्ट को, क्योंकि हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, इसमें बार बार रन कराना पड़ता है। फिर से रन मेन्यू में जाएंगी, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी और फिर से मेरा स्क्रिप्ट ऑन होगा। यहाँ पे जाऊंगी, अब मैं y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो 5 लूंगी और y की वैल्यू लूंगी 10। अब क्या होगी? इस केस में मेरे को असर्शन एरर डिस्प्ले कराना है, तो उस केस में मैं क्या कर रही हूँ कि x की वैल्यू कम ले रही हूँ और y की वैल्यू जो ज्यादा ले रही हूँ, यानी 10 ले रही हूँ। तो मुझे देखो एरर मिल गया, असर्शन एरर। अब मैं इसको नोटपैड में आपको दिखा रही हूँ, फिर से रन करके दिखाया तो मैंने। ये सेकेंड बार मैं रन कर रही हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है? ये एरर आ रहे हैं। मैं एरर्स का ये लाइन हटा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एरर दिख जाए। ठीक है, अब मैंने क्या की कि 5 लिया, पहले x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 लिया, तो मेरा जो है फंक्शन कॉल हुआ शो नाम का। यूजर ने इनपुट लिया पहले x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू लिया 10। अब यहाँ पे कंडीशन में गया और चेक किया असर्ट कीवर्ड से कि 10 जो 5 डाला है, x की वैल्यू 5 ग्रेटर देन y, 5 ग्रेटर देन y जो है नहीं मिला उसको, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट में गया ही नहीं, यानी x इज ग्रेटर देन y पे नहीं गया, डायरेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करा उसने y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि हमने क्या हुई? कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो असर्ट कीवर्ड क्या करता है? डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करता है, यानी असर्शन एरर शो करता है और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करता है जो हमने डाला है, कस्टम मैसेज जो डाला है हमने कि y इज ग्रेटर देन x। तो करके असर्शन का कंडीशन भी साथ में आई, असर्ट x ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x, तो असर्शन एरर y इज ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? 5 और y की वैल्यू होगी 10। जब यहाँ कंडीशन चेक हुई तो 5 ग्रेटर देन y, तो 5 तो ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो करके हमारा असर्शन एरर शो हुआ और डिस्क्रिप्टिव मैसेज साथ में शो हो गई। तो ये था हमारा पाइथन का असर्शन, डिबगिंग असर्शन, कि कैसे हम डिबग करते हैं असर्शन। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा कि असर्शन क्या होता है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है। प्रैक्टिकली मैंने सब एग्जीक्यूट करके आप लोगों को बताया है।
तो क्या है डिबगिंग असर्शन? बेसिकली वी यूज assert when you are just debugging, because in that case it is easier to track down the error and fix the bugs in your program. This assertion many used. Assertion is a way to telling our program to test a certain condition, trigger an error if the condition is false. अगर से कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, असर्शन पे जाएगा और असर्शन एरर शो होगा. तो ये क्या होता है, बेसिकली हम यूज करते हैं असर्शन कीवर्ड कि जब भी हमारा कोई डिबगिंग हो यानी हमारा एरर शो हो, तो वो एरर को हम कैसे फिक्स करें हमारे प्रोग्राम में, और जो मैसेज शो हो डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, थैंक यू सो मच.